ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 44। शब्द पाठ। प्राणाः दाराः सुताः ब्रह्मन् गृहाः च स परिच्छदाः राज्यं बलं मही कोशः इति सर्वं निवेदितं। प्राणादारासुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। शब्दार्थ। प्राणाः प्राण जीवन, दाराः स्त्री, सुताः संतानें, ब्रह्मन् हे ब्राह्मण, गृहाः घर, च भी सहित, परिच्छदाः समस्त सामग्री, राज्यं राज्य, बलम शक्ति सेना, मही धरती, कोशः खजाना, इति इस प्रकार, सर्वम सब कुछ, निवेदितम अर्पित। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। राजा ने आगे कहा, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर, घर का साज सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित हैं। तात्पर्य। दाराः के स्थान पर कहीं कहीं रायः पाठ मिलता है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति। भारत में अब भी ऐसे धनी व्यक्ति हैं जो राज्य द्वारा राय के रूप में सम्मानित हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त रामानंद राय कहलाता था, क्योंकि यह मद्रास का राज्यपाल था और अत्यंत धनी था। अब भी अनेक राय उपाधिधारी हैं, राय बहादुर, राय चौधरी इत्यादि। दाराः अर्थात पत्नी को ब्राह्मणों को दिए जाने की अनुमति नहीं है। दान के पात्र को सब कुछ प्रदान किया जाता है, किंतु कहीं भी यह नहीं पाया जाता कि पत्नी दान में दी जाए। अतः यहाँ पर दाराः के स्थान पर रायः पाठ अधिक उपयुक्त है। यही नहीं, चूँकि पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया, अतः कोशः खजाना का पृथक उल्लेख नहीं होना चाहिए था। राजे तथा महाराजे अपना निजी कोष रखते थे, जिसे रत्नभांड कहा जाता था। रत्नभांड विशेष प्रकार का कोष कक्ष होता था, जिसमें विशेष प्रकार के हीरे जवाहरात तथा चूड़ियाँ, हार इत्यादि रखे जाते थे, और ये नागरिकों द्वारा राजा को भेंट स्वरूप प्राप्त होते थे। ये हीरे जवाहरात नियमित कोष से पृथक रखे जाते थे, जिसमें भूमि कर आदि संचित होता था। इस प्रकार पृथु महाराज ने कुमारों के चरण कमलों में अपना निजी कोष हीरे जवाहरात अर्पित कर दिया। यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है
कि राजा पृथु की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की थी। वह तो राज्य के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर रहा था। यदि यह संपत्ति वास्तव में ब्राह्मणों की थी तो वह किस प्रकार पुनः उन्हें प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है कि यह भेंट तो वैसी है जैसे दास द्वारा अपने स्वामी को दिया गया भोजन। भोजन पहले से स्वामी का होता है क्योंकि वह उसके द्वारा खरीदा हुआ होता है, किंतु सेवक भोजन बनाकर स्वामी के खाने योग्य बनाता है और उसे प्रदान करता है। इस तरह पृथु महाराज के पास जो कुछ था उसे उन्होंने कुमारों को अर्पित कर दिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथु महाराज ये वचन चारों कुमारों से कह रहे हैं जो उनसे अनुग्रह उनको प्राप्त हुआ है, उससे कृतार्थ होकर के, गदगद होकर के स्वाभाविक रूप से ये वचन वो कह रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो साधुगण हैं, गुरुगण हैं, उन्हीं के द्वारा वास्तव में हमारा जीवन जीवित होता है या रहता है। अन्यथा इस भौतिक जगत में तो हम सभी मृतप्राय ही हैं, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में ही रहते हैं। इस जगत को अपना मानते हैं, शरीर को मैं हूँ ऐसा मानते हैं, और इस तरह से सोए हुए रहते हैं या मृत ही रहते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं उसका वास्तव में हमारे वास्तविक हित से कोई नाता ही नहीं है। इस तरीके से हम मृतप्राय ही होते हैं। समस्त संसार इस प्रकार से मृतप्राय है। लेकिन जीवन प्रदान करने वाले यानी कि भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु हैं। इसलिए उनको अपना सब कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पर पृथु महाराज अपने स्वयं के व्यवहार से इन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आए उनके यज्ञ में, और तब उन्हें बताया था कि शीघ्र ही चारों कुमार आपके पास आएंगे और आपको दिव्य ज्ञान देंगे। और फिर चतुष्क कुमार आए और उन्होंने पृथु महाराज को दिव्य ज्ञान दिया। तो ये दिव्य है ज्ञान। इस भौतिक जगत के अंदर जो भौतिकतावादी ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारा भ्रम बढ़े, अहम ममेति भाव बढ़े, वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान केवल भगवान और जीव का जो संबंध है और उस संबंध के अनुसार हर चीज़ को देखना,
इस ज्ञान को, ये वास्तविक ज्ञान है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, भगवद गीता में बताया। इसके अलावा बाकी सब जो भी कुछ है वो सब अज्ञान है। तो इसलिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम प्रतिदिन ये प्रार्थना भी गाते हैं गुरु के चरणों में कि अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो हमारे आँखें हैं वो अभी अज्ञान के तिमिर यानी अंधकार से ढकी हुई हैं, और ज्ञान अंजन शलाकया, जो गुरु हैं वो ज्ञान के मानो अंजन रूपी ज्ञान, अंजन आँखों में लगाया जाता है जिससे हर चीज़ बड़ी स्पष्ट दिखने लगती है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ को यथारूप देखना, आउटलुक, हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, हम कैसे हर चीज़ को देखते हैं, हम कैसे हर चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम गलत तरीके से भी समझ सकते हैं, ये संभावना हमेशा है। और इस भौतिक जगत में तो हम सभी इसी प्रकार से देखते हैं, और ये गलत देखने से ही सारी समस्याएं हैं। कृष्णा भूलिया, ये देखना कि कृष्ण से मैं पृथक हूँ, कृष्ण का मैं दास नहीं हूँ, बस ये एक समझ का फेर है, एक भूल, एक समझ में भूल। तो ये चक्षु देखना, इससे केवल सामान्य जो हम कहते हैं देखना, उससे यही अर्थ नहीं होता है, पर उसका अर्थ है समझना। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी है तत्वतः, तत्व को जानना, तत्व को समझना, उसको भी दर्शन कहते हैं, क्योंकि वही वास्तव में देखना है। देखना मतलब यथारूप समझना चीज़ों को। तो भगवान जो हैं वो हम पर अनुकंपा करने के लिए परमात्मा के रूप में हमें वो ज्ञान देते हैं, और गुरु भेज करके बाह्य रूप से हमें वो ज्ञान देते हैं। और ये जो उनकी अनुकंपा है उसका हम कभी ऋण उसका जो है चुका नहीं सकते हैं। भगवान का ऋण नहीं चुका सकते हैं और भगवान के प्रतिनिधि का ऋण नहीं चुका सकते हैं, दोनों एक ही बात है। उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है ये जो ज्ञान है, क्योंकि ऐसा क्या है इस भौतिक जगत में जो हम उसके बदले में दे सकें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक की कोई तुलना नहीं है। हम कभी वो ऋण चुका नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान अपनी अकारणीय कृपा से हमें ये ज्ञान देते हैं। हम तो उनको ठुकरा करके ही आए हैं, तो उनका तो कोई कर्तव्य नहीं बनता है इस तरीके से कि वो हमें वापस बुलाएं। हमने उनको ठुकराया है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है कि वो करुणामयी हैं, इसलिए वो हम पर करुणा करते हैं। और इसलिए भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, नैव उपयन्ति अपचितं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं रिद्धमुदः स्मरन्तः नैव उपयन्ति अपचितिं कवयः तव ईश। हे भगवान, आपका तव उपयन्ति अपचितिम, आपका जो आपकी जो करुणा है जो हम पर आप दिखाते हैं, उसको हम उसके बदले में आपको हम क्या दे सकते हैं? उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता है। ब्रह्मायुषापि, ब्रह्मा की आयु मिलने पर भी उसको नहीं चुकाया सकता है। इतनी बड़ी आयु, मतलब उस पूरी आयु में हम चुकाने का प्रयास करें, इतनी बड़ी आयु में भी चुकाने का प्रयास करें तो भी नहीं चुका सकते। तो फिर वर्तमान जो छोटी सी आयु है मनुष्य जीवन की, उसकी तो क्या बात की जाए। ब्रह्मायुषापि
कृतम, जो भगवान ने हमें कृतार्थ किया है, कृतम करुणा की है, दया की है, कृतम रिद्धम मुदः स्मरन्तः, उसको चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए जो जीव हैं जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो अभी केवल आनंद का अनुभव करते हैं और भगवान की इस करुणा को केवल स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि चुका नहीं सकते हैं, इसलिए केवल कृतार्थ अनुभव करके हाथ जोड़ करके केवल खड़े रहते हैं, ये अर्थ है। यो अंतर्बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन, जो भगवान क्या करते हैं, करुणा कैसे करते हैं, अंतर्बहिस, अंदर से और बाहर से, तनुभृताम, जिन्होंने ये शरीर धारण किया है, यही है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शरीर धारण करना मतलब ये दिखाता है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं। ये शरीर जो है वो बीमारी है। जो भी शरीर धारण किया मतलब वो बीमार हैं। शरीर धारण करना सौभाग्य की बात नहीं है, शरीर धारण करना दुर्भाग्य की बात है। शरीर धारण करना ये दिखाता है कि हम भगवान से च्युत हुए हैं। सो तनुभृताम अशुभम विधुन्वन, उनकी जो अशुभ हैं उसको धोने के लिए, विधुन्वन धोते हुए, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, जो अंदर से बाहर से आचार्य के रूप में और अंदर से चैत्य वपुहु परमात्मा के रूप में, स्वगतिम अपना जो स्वरूप है, अपनी जो गति है, यानी परम धाम, अपना परम स्वरूप, हमारा उनके साथ जो परम संबंध है, व्यनक्ति, उसको स्थापित करते हैं। तो ऐसे भगवान जो ये सब कार्य करते हैं, उनका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? ब्रह्मा की आयु मिलने पर भी नहीं चुका सकते हैं, ये बताया गया है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में एक और जगह सांदीपनि मुनि जब कृष्ण और सुदामा वो एक जंगल से सुधाम लेने लकड़ी एकत्र करने गए यज्ञ के लिए और वहीं पर रह गए, फंस गए। तो फिर संदीपनि मुनि जब आते हैं अगले दिन और उनसे मिलते हैं तो वहाँ पर भी ये वचन उनको बताते हैं, एतदेव हि सच्छिष्यै कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेना सर्वार्थात्मार्पणम गुरौ, कि यही वास्तव में एक सत शिष्य का कर्तव्य है कि वह निष्कृतम प्रयास करे गुरु ने जो कृतार्थ हमें किया है उसके बदले में कुछ अर्पित करने का प्रयास करता रहे। यद्वै विशुद्ध भावेना, और इसके लिए क्या करें, क्योंकि वास्तव में हम वो ऋण तो चुका नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या करें, विशुद्ध भाव से सर्व आर्थ जो भी कुछ तथाकथित रूप से हमारा है, तथाकथित रूप से हमारा है, क्योंकि गुरु से जो हमें ज्ञान मिला उससे सबसे पहले हमें ये ज्ञान मिलता है कि आपका कुछ नहीं, करेक्ट। तो ऋण कैसे चुकाएंगे फिर? ऋण चुकाने के लिए कुछ अपना होना चाहिए ना, देने के लिए बदले में। तो सबसे पहले तो हमें गुरु से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आपका कुछ है ही नहीं, यही वास्तविक ज्ञान है, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो गुरु का ही है, सब कुछ तो भगवान का ही है। तो दो तरीके से हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, दो कारणों से। एक तो कुछ हमारा है ही नहीं, तो चुकाएंगे किस चीज़ से? एक इसलिए नहीं चुका सकते हैं, और दूसरा इसलिए भी नहीं चुका सकते हैं क्योंकि वो चीज़ इतनी बड़ी है जो हमें प्राप्त हुई है कि उसके बदले में हमें देने, हम अगर कुछ हमारा हो भी
ब्रह्मा की आयु भी हमारी हो, हमारा पूरा ब्रह्मांड भी हो, तो भी उसको देने से वो बदले में वो बराबर नहीं है। वो इस भौतिक जगत का या ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो उसके बराबर है। इन दोनों कारणों से कभी भी हम उस ऋण को नहीं चुका सकते। इसलिए सर्वार्थात्मार्पणौ गुरौ। तो इसलिए जो भी कुछ तथाकथित रूप से आपका है, यहाँ तक कि जो स्वयं हम हैं आत्मा, अपने को ही समर्पित करना चाहिए गुरु के। तो ये सब बहुत उच्च विचार हैं, वास्तविक विचार हैं, और इस पर जीवन में अमल करना कुछ कष्टप्रद भी होता है, इसको व्यावहारिक रूप से करना, लेकिन यही सच्चाई है। तो यहाँ पर पृथु महाराज भी उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो भी कुछ मेरा है ये वास्तव में तो मेरा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा इससे पहले के श्लोक में, साधु उच्चिष्टम ही में सर्वम आत्मना सह किम ददे। मैं आपको क्या दूं, मैं आपको बदले में क्या सकता हूँ। एक तो पहले है कि कृतार्थ जब हम अनुभव करते हैं तो हमें हमेशा से भावना होनी चाहिए कि हम अगर किसी से कुछ अनुग्रह प्राप्त किए हैं तो वो कुछ हम बदले में दें, ये भाव हमेशा एक होना चाहिए। एक ये शिक्षा है, लेना नहीं चाहिए। भौतिक संसार में हम रहते हैं तो लेन देन जरूरी भी है, बिना लिए हम रह भी नहीं सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन इसलिए फिर बदले में देना भी चाहिए, नहीं तो हम ऋण में दब जाते हैं। हमें उसका भुगतान तो करना ही होता है। तो ये पहला सिद्धांत है, कभी भी किसी से कुछ भी हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भोक्ता नहीं हैं। भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं, हम भोक्ता हैं नहीं, इसलिए हम कुछ ले नहीं सकते हैं। हम स्वभाव से हम केवल सेवा देने के लिए बने हैं, इसलिए हम कभी कुछ ले नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हम लेंगे तो वो हमारे ऊपर ऋण माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए है नहीं, कुछ भी हमारे लिए भोग करने के लिए नहीं है। सामान्य रूप से अज्ञानतावश हम सब यही सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं। इसीलिए वैदिक संस्कृति में विशेष रूप से इस बात को स्थापित किया जाता है कि कभी किसी से ऋण ना लें, और उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। सामान्य विचार में भी ऋण चुकाना है, ये विधान है। कोई भी ऋण होता है उसको चुकाना होता है, हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसको देना होता है। तो लेकिन सामान्य विचार में ये केवल इसी जीवन से संबंधित होता है, और उसका जो विचार है वो केवल एक समाज में फंक्शन, क्रियाएं होती रहें, वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन वैदिक संस्कृति के अंदर जो ये ऋण का विचार है, ये कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि हम ऋणी होते हैं, अर्थात हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा उस ऋण को चुकाने के लिए। तो इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र में हम बंधते हैं यदि हम किसी से कुछ भी उपकार लेते हैं बिना दिए हुए, तो ये इस तरह से हमारे अहित में है। तो इसलिए जैसे अगर कोई, जब पिता की मृत्यु होती है तो जो पुत्र है तो वो सारी जो संपत्ति है वो उसको दाय में प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऋण भी प्राप्त होता है। जो अगर पिता कोई भुगतान नहीं कर पाया तो वो भी उसके ऊपर ही आता है। इसलिए उस संपत्ति में से पहले जो भी ऋण बाकी है पिता का, वो ऋण चुकाना होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में संस्कृति के अंदर ऐसी एक ये
इस संस्कार को दिया जाता है कि कभी किसी से हमें कुछ लेना नहीं है, अगर लेना पड़े तो उसको वापस देना है। ऐसे संस्कार दिए जाते हैं इन सब क्रियाओं से, क्योंकि ये समझ है कि लेने का मतलब है देना तो पड़ेगा ही, तो हमें तो मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। तो यदि हम इस जीवन में नहीं दे पाए तो वापस दोबारा से आना पड़ेगा। तो इसलिए कभी किसी से कुछ लेना नहीं है, अगर लिया तो बदले में चुकाना है, देना है। जबकि दूसरी तरफ चार्वाक विचार क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के ऐश करो। देखिए कितना अंतर है, एक वैदिक विचार है और एक ये आसुरी विचार है। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो ऐश करो, चाहे उसके लिए ऋण लेना पड़े, कोई चिंता मत करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनर्आगमम भवेत। क्योंकि मरने के बाद तो दोबारा कुछ होना है नहीं, सब खत्म हो जाने वाला है। इसीलिए ऋण लेकर के ऐश करो, क्योंकि ऋण चुकाना तो है नहीं, मर जाओगे तो फिर कोई चुकाना ही नहीं है। तो ये कितना अंतर है विचारों में, दृष्टिकोण, दर्शन में अंतर है। तो क्योंकि जो वर्तमान विचारधारा है वो ये ऋणम कृत्वा वाली विचारधारा है, इसलिए हम देखते हैं कि समाज में इतना उल्टा सीधा होता रहता है। और अगले जीवन में तो बहुत बुरा उनका होने ही वाला है, क्योंकि वो सब ऐसी दुर्भावना से जो सब कुकर्म करते हैं, भले ही हम मन में सोचते रहें कि कोई देखने वाला नहीं है, किसने देखा, क्या होगा, लेकिन सत्य तो जो है वो वही रहेगा। हमारे मानने से, हमारे नहीं दिखने से, हमारे नहीं देखने से तो वो चीज़ें बदल नहीं जाने वाली हैं, जो सच्चाई है। तो इसलिए बड़ी रिस्की, ख़तरनाक जीवन लोग वर्तमान समय में जी रहे हैं, जिसमें ये सब कोई यथार्थ विचार शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं, मन माने ढंग से जीते हैं। तो उसके बहुत दुष्परिणाम होंगे और हो रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो पहले तो ये भावना होनी चाहिए कि हमें कुछ लेना नहीं है। कभी हम किसी से कुछ सेवा नहीं लें, सेवा देने के लिए तत्पर रहें। अगर हमें, जैसे गुरुगण हैं, वो वास्तव में कभी सेवा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो वो कर्तव्य है गुरु का, वो कर्तव्य के रूप में लेते हैं, भोक्ता के रूप में नहीं लेते हैं। ये उनके गुरु होने की योग्यता है, और इसीलिए वो ये जो सेवा ग्रहण करते हैं वो केवल उसके द्वारा शिष्य को भगवान की सेवा में प्रशिक्षित करते हैं। इस सेवा को कराने के लिए, इस सेवा को करने के लिए वो सेवा ग्रहण करते हैं शिष्यों की, अन्यथा वो स्वयं के लिए कभी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये पहला तथ्य है जो हमें अच्छे से अपने जीवन में समझना चाहिए कि हमें कभी कुछ लेना नहीं है। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मैं बदले में क्या दे रहा हूँ। अगर मैं सेवा ले रहा हूँ तो बदले में क्या दे रहा हूँ, या तो उनकी सेवा करूँ, है ना, दोबारा से ऐसे आदान प्रदान, या अगर शिष्य और गुरु है तो शिष्य मीनियल सर्विसेज करता है ना, वो उनकी एक सेवक की तरह से उनके वपू की आवश्यकताएं जो भी हैं उनको पूरा करने का प्रयास करके उनकी सेवा करता है, और गुरु बदले में उनको प्रशिक्षण देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। इस तरीके से ये आदान प्रदान होता है। और ऐसे ही पूरे समाज में अलग अलग वर्णों के बीच में आदान प्रदान सब कुछ इस प्रकार से चलता है। पति पत्नी सारा के अंदर ये धारणा है, ये समझ है। तो ये एक बात है। फिर दूसरी बात है कि हमें देना चाहिए। तो फिर दूसरी बात यहाँ पर जो हम समझते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पृथु महाराज को तो साक्षात उनको तो जो शरीर मिला था
वो भी शरीर भी ब्राह्मणों ने दिया था, करेक्ट। शरीर का उनके पिता वेण के शरीर का मंथन करके उसमें से उनके शरीर को निकाला था और ब्राह्मणों ने उनको राज्य सौंपा था। वेण को हटा करके, मार करके, और उनके शरीर से फिर ये पृथु महाराज को उत्पन्न करके उनको राज्य सौंपा था। तो वहाँ तो बिल्कुल साक्षात उनको जो भी राज्य प्राप्त हुआ था वो ब्राह्मणों के ही द्वारा दिया गया था। लेकिन ये सच्चाई सबके साथ है कि जो भी कुछ हमारा तथाकथित रूप से है वो भगवान का ही तो है। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द आया है निवेदितम। तो ये शब्द का एक विशेष अर्थ होता है निवेदन, नैवेद्य, जो हम भगवान को भी अर्पित करते हैं, इसलिए वहाँ पर भी ये शब्द हम उपयोग करते हैं, नैवेद्य कहते हैं उसको। तो निवेदन शब्द का अर्थ है जो जिसका है उसी को अर्पित करना, उसको निवेदन शब्द का ये विशेष महत्व है। तो इसलिए भगवान को जब अर्पित करते हैं तो भगवान को क्या अर्पित करेंगे? भगवान का ही तो सब कुछ है, इसलिए उसको निवेदन कहते हैं, नैवेद्य। ये भगवान का ही है, हम समझते हैं ये सब भगवान का ही है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो उनका सेवक होने के नाते उनकी चीज़ उनको उनके आनंद वर्धन के लिए उनको प्रदान करना। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी देते हैं कि जैसे एक सेवक है वो क्या करता है, स्वामी के लिए बनाता है, भोजन बनाता है। अभी वो जो भोजन सामग्री है वो तो स्वामी ने ही उसको दी है, लेकिन अभी वो उसको इस रूप में परिवर्तित करता है जिससे उनका आनंद वर्धन हो। तो उसी प्रकार से जो भी कुछ इस संसार में तथाकथित रूप से हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है, इसलिए ये भावना से हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है, वो केवल वर्तमान समय में भगवान के ही द्वारा हमारी कस्टडी में दिया गया है। कस्टडी को क्या कहेंगे हिंदी में? संरक्षण में, हमारे संरक्षण में दिया गया है। और उसको अभी हमें, हमारा कर्तव्य क्या है, वो संरक्षण में हमें दिया गया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको हम भगवान को इस प्रकार से अर्पित करें जिससे कि भगवान के सुख में वर्धन हो। इस मानसिकता से हमें हर चीज़ को देखना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल तवा पदे नंद किशोर, भक्तिविनोद ठाकुर भी भजन में इसी बात को व्यक्त करते हैं। तो ये जो अहम ममेति का भाव है, पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयो हृदय ग्रंथि आहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर्जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, ये जो भाव है मैं और मेरा इतना गहरा है, वास्तव में हमारा कुछ नहीं है, हम खुद भगवान की संपत्ति हैं, आत्मा भगवान की संपत्ति है। तो ये जो शरीर जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे हम हैं ऐसा मानते हैं, और फिर शरीर संबंधी जो भी कुछ है वो कितने बड़े बड़े भ्रम है, एक भ्रम के ऊपर एक भ्रम के ऊपर एक भ्रम के ऊपर एक भ्रम। और ये सब विशेष रूप से जो गृह आसक्ति है, स्त्री पुरुष आकर्षण, फिर उसके बाद विवाह, पत्नी, फिर बच्चे, वास्तव में ये सब बीज तो अंदर हैं ही हमारे। ऐसा नहीं है कि विवाह के कारण ये जन्म हो रहे हैं, ये विचार, ये बीज रूप में, वासनाओं के रूप में तो हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में विवाह का प्रावधान है कि क्योंकि सामान्यतया सबके अंदर बड़े गहरी तरीके से ये बीज होते हैं, तो विवाह के द्वारा उनको, विवाह यज्ञ के द्वारा उनको भगवान की सेवा में उपयोग करके उस अहम ममेति भाव से बाहर निकालना है। इसके लिए विवाह यज्ञ है। और इसके लिए ही पूरी वैदिक संस्कृति में अलग अलग प्रकार से दान देना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, ये विचार है। देना, सेक्रीफाइस एक उच्च
प्रयोजन के लिए जिसे हम अपना समझते हैं उसे अपने लिए उपयोग ना करके भगवान के लिए सेवा में अर्पित करना, ये विचार धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पाया है। क्योंकि यही हमारी बीमारी है, आसक्ति इस भौतिक जगत से मैं भोगता हूँ। इसको पूरा जीवन इसको काटते रहना होता है, ये आसानी से नहीं कटता है ये चीज़। तो इसलिए हर एक आश्रम में, विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में, हर आश्रम में यज्ञ हर आश्रम के लिए है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तप ये सबको करना चाहिए। तो यज्ञ, ये भी, इसका भी मूलभूत सिद्धांत यही है कि हम जो भी हमारी संरक्षण में, जो भी हमारे संरक्षण में है उसे हम भगवान को अर्पित करें। यज्ञ का ये मूल अर्थ है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम ये मेरे लिए है, ये मेरा है, ऐसे भावना में आते हैं। इसलिए यज्ञ में जब आहुति देते हैं तो इदम, ये मैं अर्पित करता हूँ, न ममः, ये मेरा नहीं है, ये इसलिए मैं इसको भगवान आपको अर्पित करता हूँ क्योंकि ये आपका है, ये मेरा नहीं है। बार 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 हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये यज्ञ हर दिन करना चाहिए। वैदिक संस्कृति में प्रतिदिन जो ब्राह्मण हैं उठ करके सुबह अग्निहोत्र इत्यादि अलग अलग यज्ञ करते हैं। ये सब चीज़ किस लिए हैं? वो संस्कार डालने के लिए हैं बार बार। आपका नहीं है, ये भगवान का है, भगवान को अर्पित करो, भगवान को अर्पित करो। और उसके लिए फिर समाज में गुरुजन, ब्राह्मण, है ना, तो उनको अर्पित करने के माध्यम से भगवान को अर्पित करो। तो ये इस प्रकार से पूरी संस्कृति बनाई गई। और ब्राह्मण गण इसलिए सबसे उच्च स्थान पे हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि वे हमें ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं ब्राह्मण। इसलिए सर्वस्व उनको अर्पित करना है। गुरु को हम अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें ब्राह्मण कई प्रकार की हमें शिक्षाएं देते हैं। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जो भगवत तत्व विज्ञान है वो जो देते हैं वो गुरु। तो वो तो इसलिए सर्वार्थात्मार्पणम गुरु, सब कुछ उनको अर्पित करना चाहिए, है ना। तो अभी वो कह रहे हैं लेकिन मेरा तो है ही नहीं, तो फिर इसका अर्थ क्या है? तो मैं अर्पित नहीं करूं? नहीं, इसका अर्थ है वो तो आपका ही है, आप ही के लिए उपयोग के लिए है, और उसका मैं ऐसे ही उपयोग करूंगा जैसा आप चाहेंगे। तो इस तरह से वैदिक संस्कृति में अलग 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 पर्व के ऊपर, है ना, हम ब्राह्मणों को देते हैं, अन्यों को भी देते हैं। खुद अपनी कमाई हुई चीज़ को हम केवल अन्यों को दान करने के बाद जितना केवल शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी है केवल उतना रखते हैं। ऐसा पूरा आयोजन है इस संस्कार को देने के लिए। जैसे जब फसल कटती है तो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि वैश्य का कर्तव्य कैसे क्या होना चाहिए। तो जब फसल कटती है तो जब अनाज, जब उसकी थ्रेशिंग हो जाती है, अन्न आ जाता है, उसका ढेर लगाते हैं। और फिर वहाँ पर एक वैश्य का ये कर्तव्य है कि जो भी आए उसको ऐसे हाथ से लेकर के उसको देना है, ऐसा वर्णन है, हाथ से लेकर के देना है। अभी बहुत मेहनत की है, 3 महीने 4 महीने बहुत मेहनत की है, ठीक है, लेकिन अभी उस समय में जो भी आएगा उसको लेकर के देना है, क्योंकि उसको कमाने में जाने अनजाने बहुत सारे पाप किए। क्योंकि जो किसान है वो जब हल चलाता है तो हल की जो नोक है लोहे की होती है, तो उससे जो ज़मीन के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं वो उनका हनन होता है, तो पाप चढ़ता है। तो उस पाप को निष्कृत करने के लिए
ये अनिवार्य है कि इस प्रकार से दान दिया, इस प्रकार से धर्मशास्त्रों में ये कर्तव्य बना दिया गया है, ये आपको ऐसा करना है, नहीं तो आप पापी बनोगे। तो जिन लोगों की चेतना इस स्तर पे है कि पाप नहीं करना है, पुण्य कमाना है, भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए पुण्य कमाना है, कितनी ऊंची चेतना ये भी। लेकिन ये वैदिक शास्त्रों में आरंभिक चेतना है सबसे, यहाँ से धर्म आरंभ होता है। तो उन लोगों के लिए पाप और पुण्य का विचार दिया गया है कि ये नहीं करेंगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जो सत्य है, केवल बोलने के लिए नहीं है। क्योंकि किसी की हिंसा हुई ना जाने अनजाने में, तो उससे पाप भुगतना पड़ेगा यदि आपने उसका निवारण नहीं किया। तो इसलिए पुण्य करते रहना है। तो इसलिए क्या है वो चाणक्य पंडित बोलते हैं, दिन रात अहो पुण्य, अहोरात्र कुरो पुण्यम, दिन और रात पुण्य करना चाहिए, ये विचार है। तो ऐसा करने से ये पूरी वैदिक संस्कृति में हर एक व्यक्ति धीरे 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 डिटैच होता है, अनासक्त होता है। ये बहुत निम्न स्तर है पाप और पुण्य का विचार करके। लेकिन आजकल के समाज में तो ये इससे भी सब नीचे हैं, दुराचार करते हैं इंद्रिय भोग के लिए। उनके लिए तो क्या कहा जाए, कम से कम इंद्रिय भोग अगर करना है तो धर्म के रास्ते पे चलते हुए, है ना, हिंसा ना करते हुए, अनावश्यक हिंसा ना करते हुए इत्यादि धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए यदि व्यक्ति जीता है तो कम से कम धीरे 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 उसकी चेतना शुद्ध होती है। और एक दिन वो इस चेतना पा जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। वो भक्ति का स्तर है ना। अपने को आत्मनिवेदन, देखिए उसमें वो है बलि महाराज, ये सब आत्मनिवेदन, अपने को ही न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक पहुँचना है कि हम भगवान के ही अंश हैं, है ना, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपने को समर्पित करना है भगवान। लेकिन वहाँ तक ले जाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को वहाँ तक ले जाने के लिए बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता होती है। बहुत अलग अलग प्रकार से उसकी चेतना में ये चीज़ लानी होती है कि सब कुछ भगवान का, आप भी भगवान के हो, आपका एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है ना। ये जो उपाधि है, जो इस भौतिक जगत से हम अपनी को उपाधि समझते हैं, उसको हटा करके वास्तविक जो समझ है कि हम कृष्णदास हैं, उस तक ले जाने के लिए इतना सारा आयोजन आसान नहीं है, ये आसक्तियाँ आसान नहीं हैं। तो अगर ये सारा आयोजन नहीं होगा तो कैसे जन सामान्य जो है वो ऐसे उस चेतना में कभी आ पाएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि वो संस्कृति नहीं है तो लोग अधिक से अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। और स्वार्थ जो है वो सारे दुर्गुणों का आगार है। हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचना वो दोषपूर्ण नहीं है यदि धर्म के अनुसार हो। लेकिन अगर वो धर्म के विरुद्ध मतलब हिंसा के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचा करके अपने लिए सोचना, वो पाप कहलाता है, वो दुर्व्यवहार है। तो इसीलिए अलग अलग सब नियम हैं। तो हमें सबको चाहिए कि इन नियमों को जानें, गृहस्थ भक्तों को ये सब कैसे क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं इन सबको जानें, नहीं तो वो जो हमारी चेतना है वो शुद्ध नहीं होगी। और उसकी जो पराकाष्ठा है वो आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने में है। हम अक्सर देखते हैं कि इवन फुल टाइम डिवोशन सर्विस करने पर, मंदिर में ब्रह्मचारी होने पर भी ये चेतना आसानी से नहीं निकलती है। इसलिए हम वहाँ पर भी कुछ है नहीं बहुत सारा इकट्ठा करने को ब्रह्मचर्य आश्रम में सौभाग्य से, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है उसमें भी हम ऐसी चेतना रख लेते हैं और अपने लिए कुछ सोचते हैं। तो वो तो और ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उन्हीं लोगों को प्रवेश होना चाहिए जो एक स्तर पे परिपक्व हों, ये समझते हों कि हम भगवान की संपत्ति हैं और जो भी कुछ है वो भगवान की सेवा के लिए। इसलिए मंदिर के अंदर जो भी कुछ है वो सब भगवान की सेवा हेतु है, अपने इंद्रिय भोग हेतु नहीं है। केवल उतना हम उसका उपयोग करें जो भगवान की सेवा में जिस प्रकार से वो आवश्यक है, सही है,
इस चेतना में हर चीज़ का उपयोग होना चाहिए। तो ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को तो और अधिक उच्च आदर्श उपस्थित करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी अन्य वर्ण के आश्रम के लोग भी उस चीज़ को कर सकें। तो ये सब की बड़ी बड़ी हमारी सभी जिम्मेदारियां हैं, हमेशा हमें उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। हरे कृष्णा। पहले घड़ी होती थी ना वहाँ, और सॉरी यहाँ है। ओके, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? मुझे आपने बताया इसका परिप्रेक्ष्य समझना चाहता हूँ। आपने बताया किसी से हमें कुछ लेना नहीं है, उपकार नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कर्म से लौटाना होगा। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें एक दूसरे पर आश्रित होते हैं कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हम अन्य लोगों पर आश्रित हैं, प्रकृति पर आश्रित हैं, इसलिए फिर लौटाना है। भावना ये होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि लेकर के बैठ जाएं, तो आदान प्रदान भी होना चाहिए ना। फिर अगर आदान है तो प्रदान भी होना चाहिए। तो उस भावना से नहीं लें कि बस मैं ले लूं और उसको उपयोग कर लूं। इसलिए वैदिक संस्कृति में आदान है और फिर प्रदान है, तो इसलिए कुछ लेना है तो कुछ देना भी है। तो इसलिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं तो फिर कुछ चीज़ हमें देते हैं। वो व्यक्ति भी दूसरी तरीके से निर्भर है, हम एक प्रकार से निर्भर हैं, दूसरे पे दूसरा दूसरी प्रकार से निर्भर है। वो एक बात है। दूसरा है कि फिर हमारा कर्तव्य बनता है, आदान है तो प्रदान भी है। अगर किन्हीं के अंदर ये भावना है कि मुझे किसी का उपकार नहीं लेना है, किसी से कुछ लेना नहीं है, मतलब स्वाभिमान, मेरा एक स्वाभिमान है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, हाँ, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि अगर मैं आश्रित हूँगा हाँ, या किसी से कुछ फेवर लूँगा हाँ, तो मैं फिर फंस जाऊँगा उसमें। तो अनावश्यक क्यों लें? अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों लूँ? फिर उसको लूँगा, फिर उसको दूँगा। केवल जितनी जहाँ आवश्यक है उतना ही हमें फिर लेना चाहिए, क्योंकि देना है। तो फिर लेना क्यों है? अगर उपकार क्यों लेना है? अगर हमें उसको देना ही है तो अगर ज़रूरत नहीं है तो ले ही नहीं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हमें लेने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है इस भौतिक जगत में कि हम बिना अन्योन्य आश्रित तो हम हैं ही, इसलिए वो संभव नहीं है 100%। पर प्रयास ये होना चाहिए कि हम दूसरों से न लें। तो ये जो लेन देन है वो किस परिप्रेक्ष्य में, जो जीविकोपार्जन के लिए है, वस्तुओं का है, हाँ, या भक्ति के क्षेत्र में हम किसी से कुछ ना लें, ये कहाँ फिर जैसे भक्ति में बोलते हैं भक्त का आश्रित है, भगवान का आश्रित है, गुरु का आश्रित है, हाँ, उनसे हम जैसे घूमते बोलते चलेगा, हाँ, प्रीति लक्षण, हाँ, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में, जीविकोपार्जन में है, हाँ, सामान्य व्यवहार में या भक्ति के क्षेत्र में? हाँ। इसलिए तो बात आई ना कि हम सभी भगवान पर पूरी तरह से निर्भर हैं और भगवान हमेशा हम पर कृपा करते हैं। तो हमारी भावना होनी चाहिए कि हम बदले में कुछ भगवान के लिए करें। तो ये भावना तो होनी चाहिए, बदले में भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना है। लेकिन हम उनके लिए कर क्या सकते हैं? क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है और हम हैं इतने छोटे, हम क्या करेंगे? तो इसलिए आगे श्लोक में आएगा, इसलिए भावना ये होनी चाहिए कि मैं क्या दूंगा उनको। अगर देने का कुछ प्रयास करूंगा, अगर मैं सोचूंगा मेरे पास है, लो मैंने दिया, जैसे बलि महाराज पहले, अरे मैं आपको 3 पग ज़मीन देता हूँ, है ना। तो बाद में उनको उस वृत्तांत से हम ये सीखते हैं कि अरे मैं क्या दूंगा भगवान को, कुछ नहीं दे सकता। तो ऐसा समझ करके हमेशा केवल ऋणी ही नित्य रूप से हैं हम, और इस ऋण को चुका नहीं सकते हैं, लेकिन इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते रहें, बस ऐसी भावना उससे आनी चाहिए। तो हम किसी से कुछ लेने का प्रयास ना करें, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं।
हम सब भगवान पे आश्रित हैं। अन्योन्य इस भौतिक जगत के लिए तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, भौतिक वस्तुओं के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या मतलब भगवान पर तो सभी आश्रित हैं ही, वो तो एक यूनिवर्सल वो तो फैक्ट है। एक दूसरे पर हम भौतिक दृष्टि से आश्रित हैं, इसलिए भौतिक चीज़ों या कोई भी जो ऋण है ऐसे भौतिक, वो हमें चुकाने की भावना होनी चाहिए। भावना वो हमेशा होनी चाहिए, इवन आध्यात्मिक चीज़ों के लिए भी होनी चाहिए जिनसे हमें आध्यात्मिक अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उनके लिए भी हमें सेवा रूप में बदले में कुछ चुकाने की भावना होनी चाहिए। ये जो भावना है ऋण चुकाने की, कॉमन है, भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी है, वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी है। भौतिक परिप्रेक्ष्य में जब तक इस भौतिक जगत में, तब तक हम भौतिक चीज़ों के लिए अन्योन्य आश्रित हैं। आध्यात्मिक जगत में तो कोई भौतिक चीज़ ऐसे नहीं होती है। तो लेकिन वो जो भौतिक जगत के अंदर जो हमारा व्यवहार है वो हमें प्रशिक्षित करता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो वो जो दोनों के अंदर समान भावना है कि हमारे अंदर भावना होनी चाहिए हमेशा कि हम ले नहीं मतलब भोग नहीं करें, सेवा करें, ये भावना हमारी पोषित होनी है। तो भौतिक जगत के अंदर हम जो भौतिक व्यवहार करते हैं वहीं से ये प्रशिक्षण शुरू होता है। वैदिक संस्कृति पूरा प्रशिक्षित करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो भौतिक जगत में जो भी व्यवहार हैं, जो बनाई गई हैं चीज़ें, वो उस मूल भावना को पोषित करने के लिए बनाई गई हैं। उसका प्रकटीकरण यहाँ एक अलग स्तर पे होगा, भौतिक स्तर पे होगा, लेकिन जो उसका जो अंतर्निहित चेतना है वो तो वही है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे पर हम आश्रित हैं, और इसलिए वो जो हमारी समझ है कि हमें किसी से लेना नहीं है, अर्थात कुछ भी हमें भोग नहीं करना है, हमें हमेशा सेवा करनी है, वो चेतना उस चीज़ से विकसित होती है कि अगर लेना तो पड़ेगा ही, तो फिर देना है। इससे वो जो भोग करने की भावना है वो ख़त्म होती है और सेवा भावना बढ़ती है। और वो सेवा भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के संबंध में होती है, आध्यात्मिक संबंध में होती है कि हमेशा हम सेवा करने के लिए, और हमेशा अनुग्रह प्राप्त हमें होता रहेगा। वो जो अनुग्रह करने वाले हैं वो उनका स्वभाव है अनुग्रह करना, ठीक है, और बदला हम चुका नहीं सकते हैं उनका। जो भौतिक जगत के अंदर जीव हैं उनका तो हम, क्योंकि वो समान स्तर पर हैं, इसलिए वहाँ पर हम चुका सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो चुकाने का प्रयास होना चाहिए, चुकाना चाहिए। लेकिन भगवान के संदर्भ में जब हम आते हैं, गुरुजनों के संबंध में जब हम आते हैं, तो वो चीज़ हम चुका नहीं सकते हैं। तो जब चुका नहीं सकते तो क्या हो गए? नित्य रूप से उनके गुलाम हो गए। तो ये सूक्ष्म विचार है वहाँ। इसमें जो ये भावना है कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मतलब मुझे भोग के लिए नहीं लेना। हाँ, तो अगर मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, एक स्वाभिमान है कि मुझे लेना नहीं है, तो वो कब अहंकार में बदल जाएगा कि मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ, मैं किसी से कुछ लूँगा नहीं, कोई मदद नहीं मांगूंगा। तो ये अहंकार भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑलरेडी मुझे इतना सारा मिला है तो मुझे बदले में देना है, ना कि केवल अपने लिए सोचते रहना, अपने लिए लेते रहना। तो अहंकार भी हो सकता है उसमें, अनुग्रह की भावना भी हो सकती है। मुझे कुछ लेना नहीं है लेकिन मुझे देना है, ये तो हमेशा से रहना ही चाहिए। तो इसलिए सेवा करना है मुझे, तो ये तो रहना ही चाहिए। और तो अहंकार कि मैं क्यों किसी से लूँ। तो यदि हमें हमारी अभी भक्ति के पोषण के लिए कुछ आवश्यकता है अनुग्रह की, मुझे आपकी कृपा चाहिए, और हम उसको गलत तरीके से सोचें कि मैं कृपा क्यों लूँ,
क्योंकि फिर तो मैं ऋणी हो जाऊंगा, इससे मैं कृपा ही नहीं लेता, मैं तो अपने आप भक्ति कर लूँगा अपने आप, मैं किसी की कृपा क्यों लूँ। तो वो फिर एक गलत मूल ही गलत हो गया उसका, कि वहाँ पर भगवान पे आश्रित हम हैं और भगवान पे अपने आश्रितता को स्वीकार करना वो तो वास्तविकता है, वो तो सही है, वो तो करनी चाहिए। गुरुजनों पे भक्ति के लिए भक्तों के ऊपर आश्रित अपने को मानना वो तो एक सही बात है, हम उन पे आश्रित हैं, हम उनसे हमेशा ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे और ऋण को चुका नहीं पाएंगे और उसके लिए हम हमेशा उनकी सेवा करते रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मतलब थोड़ा आप एग्जैक्ट एक एग्जाम्पल कुछ बोलेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा क्या एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या ऐसा विचार होता है, किस परिप्रेक्ष्य, मतलब थोड़ा एक उदाहरण कुछ है ऐसा कि ऐसा भक्त कोई सोचता है कि मैं अहंकार में बदल जाता है, मतलब कोई ऐसा आपका उदाहरण है कोई ऐसा? भक्तों के समान भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। पर कैसे, क्या कुछ किस चीज़ को लेकर के कोई उसका एग्जाम्पल? अगर मैं किसी से कुछ फेवर लेता हूँ तो मैं कमज़ोर कह रहा हूँ। अगर मैं कुछ फेवर लूँगा तो मैं कमज़ोर, तो स्वाभिमान एक बोलते हैं, हाँ स्वाभिमान हमें। हाँ, पर क्या लूँगा फेवर, मतलब क्या लूँगा फेवर, किस तरह का फेवर? भक्ति ज्ञान ये मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो अपने आप में सब जान सकता हूँ। तो वो तो फिर वो मूल रूप से गलत हो गया, क्योंकि हम हमेशा भगवान पे आश्रित हैं ज्ञान के, हम अपने इस प्रकार से हम स्वावलंबी है ही नहीं, उसके लिए हमेशा भगवान पे ही हम आश्रित हैं, भगवान पे, भगवान के प्रतिनिधियों पर। अगर कोई शरीर से संबंध कोई भौतिक चीज़ है और वो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। और क्या हो सकता है, हम मंदिर में हम प्रसाद क्यों लें, हम तो अपने घर में बनाएंगे, ऐसा हो सकता है करेक्ट, कि हम मंदिर में प्रसाद नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा हमारा तो घर में। तो प्रसाद हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए है, भौतिक पोषण उससे होता है, वो उसका आनुषंगिक फल है, लेकिन मुख्य रूप से हम प्रसाद सेवा जो करते हैं, कई बार नए लोग जो आते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मंदिर में हम नहीं लेंगे हम तो लेकिन मंदिर में प्रसाद तो एक भक्ति अंग है प्रसाद ग्रहण करना, लेकिन जब मैं प्रसाद में लिया हूँ, भगवान की कृपा लिया हूँ, भगवान से लिया हूँ, तो फिर ये भी होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करूँ ना। उस प्रसाद को लेने का अर्थ यही है ना कि उससे मेरी चेतना विकसित हो, चेतना विकसित होने का अर्थ है मैं भी सेवा करूँ। तो प्रसाद लेना और फिर सेवा करना, ये भावना ये होनी चाहिए। लेकिन अगर हम प्रसाद को एक उस तरह से ले रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मैं तो इतनी सेवा किया हूँ तो मेरे को इतना प्रसाद मिलना चाहिए, तो वो फिर पूरी एक गलत चेतना हो गई। वो एक प्रसाद कोई अधिकार कभी नहीं बन सकता है किसी का, है ना, कि मैंने इतनी सेवा की है। सेवा करने से बदले में हमें ये बदले की तरह से नहीं ले सकते हैं उसको, कि सेवा करने हमको कृपा मिली है इसलिए हम सेवा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सेवा मिली है इसलिए कृपा मिले उल्टा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में ये उल्टा परिप्रेक्ष्य हो सकता है ना चीज़ में, कि हमें कृपा मिली है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, हमने सेवा कर रहे हैं इसलिए आप हमें दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपा जो है वो तो हमेशा गिफ्ट है, वो अधिकार की तरह से मांग नहीं की जा सकती है उसकी कि हमने सेवा की है इसलिए आप हम पे कृपा करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने हम पे कृपा की है इसलिए हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, नॉट लाइक कि हम सेवा कर रहे हैं इसलिए आप हमें ये दो, तो उल्टा हो जाए। हमने सेवा की ना तो हमें मंदिर से इतना मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें सेवा की ना, वो सेवा खत्म हो गई। फिर सेवा के अंदर ये भावना हो ही नहीं सकती है कि वो अधिकार की भावना नहीं हो सकती वहाँ पर, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और क्या, स्वाभिमान तो इस प्रकार से अभिमान तो नहीं होना चाहिए, नहीं। हाँ 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 पता चला किसी कर्मचारी से, फिर उन्होंने कहा कि मेरी सेवा के लिए मेरे को अभी इस लैपटॉप की ज़रूरत है, बहुत आवश्यक है, लेकिन ये मेरा नेचर है, मेरा स्वाभिमान है, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। हाँ वो मैं देख रहे हैं कि मेरे को इसका आवश्यकता है, फिर भी हाँ मेरे से पूछ नहीं रहे कि आपको इससे
आपको, हम्म। लेकिन मुझसे पूछ नहीं रहेगा, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ये स्वभाव ही नहीं है। मेरा मैं स्वाभाविक, मैं क्यों मांगू किससे? मैं क्यों मांगू? तो हम्म। एक उदाहरण ये। तो भगवान की सेवा के लिए तो हमें पूरे संसार से मांगना चाहिए, है ना, हाथ फैला करके मांगना चाहिए, करेक्ट। अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो अपने लिए हमें कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि अपने लिए मतलब भोग के लिए, पॉइंट ये है, दोनों चीज़ में भोग ही है, कृष्ण का भोग या हमारा भोग, वो उल्टा हो जाता है बिल्कुल 180 डिग्रीज। भोग कॉमन है, लेकिन किसका भोग वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो अपने भोग के लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए यथासंभव, है ना, लेकिन भगवान के भोग के लिए तो हमें जो भी हमारे पास है तथाकथित वो भी, और जो भी सब लोगों के पास है तथाकथित रूप से वो भी, वो सब कुछ मांगना चाहिए, सबके प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया आप भगवान की सेवा में उसको लगाइए, या आप हमें दीजिए, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो उसके लिए तो करना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि हम कभी किसी से हम कैसे लोगों से दान मांगने जाएंगे, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं मांगा, करेक्ट। ये एग्जाम्पल हो सकता है ना, हमें कभी हम दान नहीं मांगना, हमने ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं मांगा। अरे भाई, दोनों 180 डिग्रीज अलग हैं, ठीक है। हम जो दान मांगने जा रहे हैं वो हम अपने इंद्रिय भोग के लिए थोड़ा मांगने जा रहे हैं, और इसलिए दान जो भी चीज़ आई है, इसलिए उसका उपयोग अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान की सेवार्थ हमें सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करनी चाहिए, कृपया, है ना, दंते निधाय तृणकम, है ना, एक दीन होकर के हमें जाना चाहिए कि कृपया आप भगवान की सेवा कीजिए, आप भगवान की सेवा में से लो। तो वो स्वाभिमान वास्तव में स्वाभिमान है कि हम कृष्णदास हैं, कृष्ण की सेवा के लिए हम जन जन जा कर के भीख मांगेंगे, दर दर जा कर के हम भीख मांगेंगे। कि क्या भीख मांगेंगे, है ना, कि कृपया आप भगवान की सेवा कीजिए, ये भीख मांगना, ये तो हमारा स्वाभाविक, ये हमारा संवैधानिक गुण है, भीख मांगना, करेक्ट, ये वाली भीख मांगना। भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करना, वो हमारी संवैधानिक गुण। अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं मांगना, और भगवान की सेवा के लिए दीन भाव होकर के निवेदन करना, वो दोनों चीज़ एक साथ हैं। इसी से जुड़ा एक प्रश्न था कि प्रभुपाद पे भी बहुत आरोप लगता रहा है कि रोल्स रॉयस में घूमते हैं, और हमारे गुरु महाराज के भी कई वीडियोज़ में हमने देखा, कमेंट्स आते हैं कि ये तो फॉरेन टूर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और बहुत हमारे देखा है चेहरे पर गैजेट्स भी हैं बहुत अलग अलग तरीकों के। तो लोगों को ये किस तरह कन्विंस करें कि आपका सारा धन जो है, जो आप भगवान की सेवा में इतना मेहनत से कमाए हुआ धन जो है, वो प्रॉपर तरीके से लग रहा है भगवान की ही सेवा में, क्योंकि बाहरी दृष्टि से उनको लग रहा है कि ये सब मतलब एंजॉय कर रहे हैं इस तरह, तो लोगों की श्रद्धा फिर कम हो जाती है, बोलते हैं कि ये सब तो हमारे धन से केवल मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सामान्यतः जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं वही लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग बड़े द्वेषी होते हैं वही लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए उनको तो बहुत समय लगेगा समझने में। वो जो दूर से देख करके सोच रहे हैं, क्या उनको क्या गंभीरता से नहीं देखना चाहिए कि वो जो भक्त हैं वो क्या सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उपयोग उनका जीवन क्या है। आप नज़दीक से जा कर के देखिए ना, दूर से जा कर के केवल हम कभी देखें और कुछ कह कर के कुछ बोल दिया, क्या अगर कोई व्यक्ति गंभीर है जीवन में, क्या वो ऐसा करेगा? और यदि उनकी चेतना ये है कि साधु को तो फटे हाल होना चाहिए और हमें भौतिकतावादी को भोग सब चीज़ें उसके लिए हैं। साधु मतलब क्या? साधु को तो हमेशा तो उनकी वो समझ मायावादी समझ से पीड़ित है, जो ज़्यादातर लोगों की होती है। उनके लिए साधु मतलब कौन? जो भौतिक जगत से अनासक्त है, लेकिन भगवान से आसक्त है, वो उनको नहीं समझ में आता है। करेक्ट? इसलिए उनकी परिकल्पना क्या है? साधु मतलब वही जो फटेहाल होना चाहिए। तुम फटेहाल रहो, तुम तो साधु हो, और हम तो साधु है नहीं, इसलिए हमें तो लाइसेंस है भोग करने का। करेक्ट? वो उनकी समझ होती है।
और हम तो साधु नहीं हैं, ठीक है, तो हम भोग करने के अधिकारी हैं, ऐसा गलत तरीके से सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ना हम भोगी हैं ना हम त्यागी हैं, ये उच्च स्तरीय समझ है। तो इसका तो प्रशिक्षण धीरे धीरे करना होगा। सामान्य जनता से अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुरंत वो लोग इस बात को समझ, या तो लोग भोगी हैं या तो फिर वो मायावादी हैं। अगर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो लोग मायावादी बन जाते हैं। मायावादी मतलब जगत मिथ्या, तो फिर जगत मिथ्या है तो फिर भाई जो भी साधु है उसको तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उसके आगे भक्ति का प्लेटफॉर्म उसके आगे है, जहाँ पर कि हम अपने लिए अनासक्त हैं लेकिन कृष्ण की सेवा में बहुत आ सकते हैं, कृष्ण की सेवा देने के लिए। तो वो थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात है, इसलिए लोगों की समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा वो चीज़। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है और लोगों को समझाने के लिए हमें सावधान भी रहना चाहिए कि जो लोग निष्पक्ष हैं, जो लोग द्वेषी नहीं हैं, द्वेषी लोग तो कुछ भी आप करेंगे, आप फटे हाल रहेंगे तो भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ निकाल देंगे दोष, उनकी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग एक निष्पक्ष हैं कम से कम, उनके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई बार उन लोगों की एक धारणा को ध्यान में रखते हुए भी हमें एक्ट करना चाहिए, लेकिन सेवा के एक्सपेंस पर नहीं, कि सेवा के लिए आवश्यक है फिर भी हम नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यथासंभव यदि उनकी धारणा को डिस्टर्ब ना कर पाएँ, ऐसा भी संभव है तो वो प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो अपने आप हो जाएगा यदि हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही हम अपने को लगाएंगे, सब चीज़ों को लगाएंगे। तो जो लोग निष्पक्ष हैं, न्यूट्रल हैं, वो धीरे धीरे देखेंगे कि ये लोग वास्तव में खुद अपने लिए इंद्रिय भोग नहीं करते हैं। समय लगेगा, जैसे तो हो सकता है शुरू में उनकी गलत धारणा बने, डाउट हो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग ईर्ष्यालु नहीं हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी वो समझ बन जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये ध्यानपूर्वक करते रहें कार्य कि हम हर चीज़ भगवान की सेवा में यथा आवश्यक उसका उपयोग करें, इंद्रिय भोग में नहीं करें। धीरे 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 ये सही समझ स्थापित होगी समाज में। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।